नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बुलंदशहर में जहरीली शराब का तांडव देखने को मिला है। आपको बता दें कि 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 11 लोग बीमार बताए जा रहे हैं और इन बीमार लोगों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। लेकिन यह घटना अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। सबसे बड़ा सवाल तो ये कि आखिर किसकी शह पर जो अवैध शराब बेचने का पूरा काम था वो चल रहा था। आखिर इस तरह के मामले कब तक सामने आते रहेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, उससे भी बड़ा सवाल ये कि जब परिजनों ने पुलिस प्रशासन से मामले की शिकायत कर ली थी, तो उसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर के संज्ञान क्यों नहीं लिया? तो बुलंदशहर में जहरीली शराब की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 11 लोग बीमार बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पूरा मामला सिकंदराबाद तहसील के जीतगढ़ी गांव का है। इस पूरे मामले को लेकर चौकी इंचार्ज, थानाध्यक्ष और 2 कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें, इसमें सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अवैध शराब यहां पर बनाई नहीं जाती थी, दूसरी जगह से लाकर यहां पर अवैध शराब बेचने का काम किया जाता था। जिसके बाद अब सवाल यह उठता है कि आखिर और कितनी जगहों पर इस तरह से शराब को बेचा जाता था। कुल मिलाकर अब पूरा मामला संज्ञान में है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं बयान परिजनों का इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कहना है। गांव में बिकती थी ये? गांव में यहीं बिकी है, मम्मी पापा की कोई कही है। अच्छा, उसके से पी गई है सबन नहीं। कब पी थी उन्होंने शराब? कल। तो तबीयत कब से बिगड़नी शुरू हुई? रात से ज्यादा हुई है, 8 बजे। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं आई हूँ कंपनी 6 बजे। परिवार में आपके कौन कौन है? मेरे बच्चे हैं, तो एक लड़की यू है। अच्छा। कितनी उम्र थी इनकी? 45। तो गांव में इसका कोई विरोध नहीं करता था जब शराब बिकती थी? कोई नहीं मना करता था? मैंने क्या करा, कोई माने ही ना तो क्या करेंगे। पुलिस में आपने इसकी शिकायत करी कभी? किसी गांव वाले ने शिकायत करी, प्रधान ने करी हो? पता नहीं किसी ने। मैं आपका राजकुमार जी, जो मौत हुई है शराब पीने से, कौन लगते थे आपके और किस कारण मौत हुई है? हमारे पिताजी हैं, नाम सरजीत है। कितनी उम्र थी इनकी? उम्र हुई 45। कब इन्होंने शराब पी थी? शराब ये तो हमें सर पता नहीं है, हम दिल्ली से आए हैं अभी फिलहाल सुबह, ठीक, इतना हमें पता नहीं है। और तो गांव में शराब बिकती थी, ये आपको मालूम था? ये तो सब पता है सर। ये तो किसी गांव में किसी ने आवाज़ नहीं उठाई? किसी ने कुछ नहीं किया। तो ये मतलब कहाँ से लाते थे? कुछ जानकारी, शराब ये जो लाते थे कहाँ से लाते थे? ये तो सर मुझे नहीं, धर्मपाल है जो वो बेचते हैं, कालीचरण को लोना बेचे और यहाँ से आई है। तो बुलंदशहर में जहरीली शराब का तांडव देखने को मिला है। और आपको बता दें कि यह घटना अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब उत्तर प्रदेश से इस तरह की जो कोई वारदात है वो सामने निकल कर आई है। अब इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बुलंदशहर से हमारे संवाददाता नितिक गुप्ता जुड़ चुके हैं। नितिक, क्या जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है उसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई अब तक की गई है? मैं आपको बता दूं कि कुल 16 लोगों का उपचार भिन्न भिन्न अस्पतालों में चल रहा है, जो गैर सरकारी और सरकारी अस्पतालों में इलाज चल रहा है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो चुकी है। और लगातार वहाँ के लोगों में और परिजनों में रोष देखा जा रहा है, और देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अगर सरकारी विभाग और आबकारी विभाग और पुलिस विभाग की तरफ से सही समय पर कार्रवाई की जाती तो कहीं ना कहीं इन लोगों को बचाया जा सकता था। जहाँ परिजनों का कहना है कि लगातार शिकायतें की जा रही थी चौकी, थाने और आबकारी विभागों को, लेकिन जब भी तो बेचने वाला जो था कुलदीप नामक व्यक्ति, ये लगातार अपने अवैध को बेच रहा था। अब ये देखा जाएगा कि पुलिस की गिरफ्त में कुलदीप कितनी देर में और कितने दिनों में आता है और आगे क्या कार्रवाई की जाती है। अभी तक कुल है कि आखिर जो आरोपी है वो शराब लेकर कहां से आ रहा था, और क्या जहां से वो शराब लेकर के आ रहा था, क्या वहां से कुछ और लोगों को भी शराब बेची जा रही थी कि वो आगे जाकर के अवैध तरीके से शराब की बिक्री करें? क्योंकि अगर इस तरह की बात निकलकर सामने आती है तो कहीं और भी जहरीली शराब का तांडव देखने को मिल सकता है। लगभग गांव में 2000 संख्या की
वो है, लोगों की बूथ है और लगभग 1000 लोगों में से ये बताया जाता है कि कहीं ना कहीं ये डेली के 500 पौवे, जिसे हम बोलते हैं बोतल में पौवे, 500 पौवे डेली सेल करता था और लगातार इसकी वीडियो फोटो वहाँ के गांव के कुछ लोग बनाकर भेजते थे, लेकिन ये पैसे देकर या जिस तरीके से भी अपना पीछा छुड़ा लेता था। लगातार देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं परिजनों का ये कहना है कि ये सिर्फ पुलिस की नहीं और भी उच्च अधिकारियों की शरण में ये काम कर रहा था। जी नीति के, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब परिजन, क्योंकि मेरी जानकारी में जो चीज निकलकर सामने आ रही है कि परिजन इस मामले को लेकर के पहले भी शिकायत पुलिस से कर चुके थे। परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि जो पुलिस थाना है वहां पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि यहाँ पर अवैध तरीके से शराब बेची जाती है। जब इस तरह की रिपोर्ट पहले दर्ज हो गई थी तो फिर पुलिस ने वक्त रहते कार्रवाई क्यों नहीं की? क्योंकि अगर पुलिस वक्त रहते कार्रवाई करती तो इस तरह का मामला सामने नहीं आता आज। जी, जब लगातार परिजनों से जब एबी स्टार न्यूज की टीम ने जब बात करी तो परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि हमने पहले चौकी थानों और उच्च अधिकारियों से भी शिकायत की है, लेकिन कुलदीप एक दबंग टाइप का व्यक्ति है और पैसे के बल पे ये अपना पीछा छुड़ा लेता था। कहीं ना कहीं अगर परिजनों की अगर बात कही जाए तो परिजनों में रोष देखने को मिल रहा है और अभी जो ताजा अपडेट देखने को मिल रहा है वो ये अपडेट सामने आया है कि आजाद समाज पार्टी के लोग और परिजनों ने 20 लाख रुपए की मुआवजे की और 20 बीघे जमीन की बात कही है और चौकी का घेराव कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं परिजनों का में रोष देखने को मिल रहा है और लगातार परिजनों द्वारा जो शिकायत की जा रही थी उसका निष्पादन न होने के कारण भी परिजनों में रोष है। जी देखिए, अब इस घटना पर लगातार हम बने रहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अभी जो मौजूदा हालात वहां पर हैं उनके बारे में आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप जिस तरह से बता रहे हैं कि परिजन वहां पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या वहां पर जो सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? क्या प्रशासन के लोग वहां पर पहुंचे हैं? क्या लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है वहां पर? सुबह 7 बजे से ही लगातार आला अधिकारियों का आना जाना लगा रहा है और डीएम एसएसपी मौके पर सुबह प्रातः ही पहुंच गए थे और जहां डीएम और एसएसपी का समझाने के बाद गांव के लोगों में रोष कम हुआ, लेकिन उनका ये साफ तौर पर कहना है कि अगर हमारी सुनवाई आज हो जाती तो हमारा लाल, हमारा बच्चा, हमारा पोता हमारे बीच होता। जहां 5 लोगों की जान जा चुकी है, 5 लोगों की अगर मृत्यु का आंकड़ा देखें तो कहीं ना कहीं बहुत होता है और उसमें 11 लोग अपनी मौत की जंग अपनी लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा है कि एक जने की आंखों की रोशनी भी जा चुकी है। तो कहीं ना कहीं परिजनों में जो रोष है वो इसीलिए ही है कि पहले अगर हमने शिकायत की थी तो उसका निस्तारण क्यों नहीं हुआ और आला अधिकारी पहुंचने के बाद परिजनों को अपना बता रहे हैं कि लगातार हम इस पे आगे कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई करते हुए एक थाना अध्यक्ष और 2 कांस्टेबल और एक चौकी प्रभारी भी निलंबित किए जा चुके हैं। जी, जिस तरह से आपने बताया कि पुलिस की लापरवाही तो निकल कर सामने आई है और अब उस पर कार्रवाई भी की गई है, लेकिन अगर बीमार लोगों की मैं बात करूं जो अस्पतालों में भर्ती हैं, उनकी हालत कैसी है और जो डॉक्टर हैं जो उनका इलाज कर रहे हैं, क्या उनकी तरफ से कोई आधिकारिक बयान अब तक सामने आया है? सुबह से ही लगातार जब उन्हें रेफर किया गया तो सरकारी अस्पताल बुलंदशहर में जो बाबू बनारसी दास के नाम से है उसमें रेफर किया गया था, लेकिन वहां से जब रेफर किया गया तो कोई दिल्ली, कोई नोएडा, कोई कहीं, जिसका जैसा वहां दाव लगा वहां डॉक्टर के पास लेकर भागा और डायलिसिस भी हो रही है, लेकिन लगातार हालत गंभीर बनी हुई है। जी, बुलंदशहर जो सीएमओ है, क्या उनकी तरफ से कोई बयान सामने आया है जो बीमार लोग हैं उनको लेकर के? बुलंदशहर सीएमओ हमारे सवालों से बचते दिखाई दिए। जब सुबह एबी स्टार की ड्यूटी में जब बात करनी चाहिए तो सवालों से उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए और आगे बढ़ रहे। कहीं ना कहीं अधिकारियों में डर अब सता रहा है, लेकिन अगर इस डर की कोई जरूरत नहीं थी, अगर कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो आला अधिकारियों की गलती सामने आ रही है। जब परिजनों की बार बार शिकायत की जा रही थी तो इसको हम आगे बढ़ा सकते थे। जी, लेकिन अब यूपी की अगर मैं बात करूं तो ऐसा पहली बार नहीं है जब जहरीली शराब से मौत का मामला सामने आया। इससे पहले भी कई बार इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। योगी सरकार लगातार जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उन पर अंकुश लगाने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है, लगातार कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके अलावा जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनकी धरपकड़ भी तेज कर दी गई है, लेकिन उसके बावजूद जो पुलिस की जो कार्यशैली है उसको लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर जो बदमाश है उन्हें पुलिस का डर क्यों नहीं है? अगर हम आपको बताएं कि ये जिला बुलंदशहर में ही नहीं, प्रदेश के और शहरों में भी ये कार्य चल रहा होगा जरूर, लेकिन आज ये उजागर हो गया है। हम सब मीडिया के बाद भी इसने तूल पकड़ा मामले ने और कहीं ना कहीं मृत्यु का आंकड़ा बढ़ने के बाद उत्तर प्रदेश के आला अधिकारी, उच्च अधिकारी
और मुख्यमंत्री योगी जी ने भी ट्वीट किया। कहीं ना कहीं ये सब से धरातल पर नहीं उतर पाती है बातें, कहीं ना कहीं ऊपर से आदेश होने के बाद भी अधिकारी उनका पालन नहीं करा पाते और न कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उच्च अधिकारियों की गलती सामने नजर आ रही है। जी, अगर मैं बात करूं पुलिस के वरिष्ठ आला अधिकारियों की, तो क्या जो पुलिस के वरिष्ठ आला अधिकारी हैं उन्हें मामले को लेकर के कोई बयान दिया है अब तक? क्या कुछ कहना है पुलिस अधिकारियों का? जी, पुलिस अधिकारी, उच्च अधिकारी, एसएसपी बुलंदशहर का साफ तौर पर कहना है कि जो भी इसमें लिप्त पाया जाएगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और हमारे जो मंडल आयुक्त है वो भी आ चुकी है, कमिश्नर, और वो भी आगे जांच करने जा रही हैं जहां वो ग्राम है। 2 जनों की डेड बॉडी इस समय पहुंच चुकी है और इनमें लेकर परिजनों का उन्होंने धरना दे रहे हैं कि हमें 20 लाख का मुआवजा और 20 बीघे जमीन हमें दी जाए। जी, जो जानकारी मुझे मिल रही है उसके मुताबिक जो मुख्य आरोपी है उसकी लोकेशन दिल्ली ट्रेस हो रही है, लेकिन उसके अलावा जो मुख्य आरोपी की बीवी है उन्हें जो है पुलिस ने हिरासत में लिया है। क्या पुलिस ने उनसे पूछताछ की है? क्या उसमें यह पता चल पाया है कि ये जो जहरीली शराब जिसकी वजह से ये पूरा तांडव यहाँ पर देखने को मिला है वो आखिर कहां से लाई गई थी? क्या कुछ इस बारे में जानकारी मिल पाई अब तक? पुलिस ने सुबह ही उन्हें अर्ली मॉर्निंग ही उन्हें हिरासत में ले लिया था और लगातार पूछताछ की जा रही थी, लेकिन पत्नी धर्मपत्नी का साफ तौर पर कहना था कि हम इस बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन काम को करती थी और वो सम्मान देती थी। और कुलदीप का कभी भी गेट नहीं खुलता था। सबसे बड़ा मामला ये सामने आया कि वीडियो बनाने के बाद भी और पुलिस को सब कुछ दिखाने के बाद भी ये मामला आगे नहीं उठा और ना आगे किसी को दिखाई दिया। दिखाई कब दिया? जब इसमें 5 लोगों ने अपनी जान दे दी और 11 लोग अब भी मौत से अपनी जिंदगी लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों की गलती सामने आ रही है और जब शिकायत की गई थी तो इसका पालन क्यों नहीं हुआ और परिजनों की क्यों ना सुनी गई? जी, कि जहां से मैं देख पा रहा हूं वहां से मुझे जहां तक लगता है मुख्य आरोपी इसमें कुलदीप नहीं है। मुख्य आरोपी वो है जहां से ये शराब लेकर के आया गया था, क्योंकि कई दूसरे जो अवैध शराब बेचने वाले लोग हैं वो भी उस जगह से शराब लेकर के आए होंगे, उन्होंने भी दूसरे लोगों को शराब बांटी होगी। तो जो मेन मास्टरमाइंड है उसके तार कहां से जुड़े हुए हैं, इसको लेकर के कुछ पता चल पाया अभी तक? देखिए, अगर मुख्य आरोपी कुलदीप अरेस्ट हो जाता है तो उसके बाद ही साफ तौर पर कुछ कहा जाएगा, उससे पहले हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कुलदीप की पत्नी ने भी कुछ नहीं बोला है। अगर वो बोलती है तो हमें कुछ पता चले, लेकिन अपनी तरफ से कुछ भी कहना अभी लाजमी नहीं होगा। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीतिज्ञ आपका तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। तो बुलंदशहर में जहरीली शराब की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 11 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर शराब कहां से आई थी, क्योंकि जहां पर जो लोग इस शराब को पीने की वजह से जिनकी मौत हुई है उन्होंने केवल कुलदीप जो मुख्य आरोपी है उससे शराब खरीदी थी, वो इस शराब को दूसरी जगह से लेकर के आया था। तो ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अब जो मुख्य आरोपी कुलदीप है जिसकी लोकेशन दिल्ली ट्रेस हो रही है वो कब तक सलाखों के पीछे जाता है। और अब जब पुलिस कुलदीप जो मुख्य आरोपी है उससे पूछताछ करेगी तो उसके बाद जो ये पूरा मामला है उसके तार कहां जुड़ते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ ये भी उसके बाद पता चल पाएगा कि जो मुख्य आरोपी इसमें कुलदीप के अलावा कुलदीप जहां से शराब लेकर के आ रहा था वहां से शराब कहां कहां सप्लाई होती थी। तो पूरे मामले को लेकर के हम लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं और लगातार पल पल की अपडेट इस पूरी खबर को लेकर के आप तक देते रहेंगे। आप देखते रहिए विस्टा न्यूज। नमस्कार।